हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर जो कि भूगोल का एक अहम टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक से उन सभी क्वेश्चंस को लिया गया है जितना कि क्वेश्चन बन सकते हैं। प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होने वाला है दोस्तों। और देख लीजिए अपने आप को कि यह टॉपिक, यह चैप्टर कितना तैयार है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अक्षांश कहलाता है दोस्तों। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है, कुल क्वेश्चन की संख्या 95 है दोस्तों, तो थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पे देना होगा। स्पीड में आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है, यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें और बताएं कि कितना, कमेंट में बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो प्यारे साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कि कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्रुवों की तरफ जाने पर, यानी दोनों पोल की तरफ जाने पे, यानी ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? प्यारे साथियों, अगर ये पृथ्वी है तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ अगर हम जाते हैं तो अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए, यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, पहले घटता है, पुनः बढ़ता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, ऑफलाइन बैच में इसको बेहतर रूप से हमने समझा रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, यह घटता है। ठीक है ना, यानी भूमध्य रेखा से न ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा की व्यास की प्रवृत्ति क्या होती है? तो घटती है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखें क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में दिया है, देख लिए आप, सूची 1 में दिया है भूमध्य रेखा। सूची 1 में दिया है ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा और डी आर्कटिक वृत्त। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। ई क्या है? अंटार्कटिक वृत्त। सूची 2 में दिया है 66.5 डिग्री, यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि ए में दिया है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए 3 में दिया है 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री को ही तो भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। तो ए का 3 देखिए यहाँ पे मिल ही रहा है, एक ही ऑप्शन में दिया है ए का 3, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ए का 3, बी का 4। बी को देखिए, बी में दिया है कर्क रेखा, और कर्क रेखा पे यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे दिया है ना 23.5 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ना, तो इसी को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और बी क्या है यहाँ पे? सी का 5। सी का 5 दिया है क्या? यहाँ पे देखो, सी क्या है? मकर रेखा। सी क्या है? मकर रेखा। और मकर रेखा किसको कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उम्मीद है आप मिला लेंगे। ठीक है ना, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? हाँ, ध्यान से देखें आप, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? यानी कहने का मतलब ये कि किसी भी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा बी, 111 किलोमीटर। बहुत अच्छा, आसान क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आप, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? यानी भूमध्य रेखा जो 181 अक्षांश हैं, इनमें से कौन सी जो अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, यानी भूमध्य रेखा के अलावा, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो उम्मीद है इसका आंसर तो दे लेंगे, बहुत आसान है, क्योंकि इसका 181 में कोई भी ऐसे अक्षांश नहीं है भूमध्य रेखा को छोड़कर जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई भी अक्षांश नहीं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप, अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? देखिए यहाँ पे, निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यह मकर रेखा निम्न में से कहां से होकर गुजरती है?
जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, तो यहाँ पे भारत तो नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, ग्रीनलैंड भी नहीं है, और यहाँ पे देखिए जिम्बाब्वे से भी नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी मालागासी। ठीक है ना, बी मालागासी। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। हाँ जी, देखिए ध्यान से, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, ए भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को पोस्ट करके आप इसका इसका क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करें और बताएं कमेंट में कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आसान तो नहीं उतना है, देखिएगा, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है, जो कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, जो ध्रुवों से मापी जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूमध्य रेखा से मापी जाती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। हाँ जी, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देशांतर, है ना, क्या, देशांतर। वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। लेते हैं अगला क्वेश्चन। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। हाँ, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा, बी गोरे। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच के समय अंतराल होता है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन बैच में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय अंतराल होता है, तो आपको पता है कि 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है, तो 4 मिनट होता है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान होती है। जी हाँ, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो सही आंसर होगा भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा, सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड कहाँ किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देख लीजिए, तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर, है ना, भूमध्य रेखा पे। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सभी ऑप्शन को देखें आप कि निम्न में से कौन असत्य है। पहला, ए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। जी हाँ, ये तो यहीं पे असत्य मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं है बल्कि 360 है। कितना है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है प्यारे साथियों, 360 है। ठीक है ना, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा सभी ऑप्शन क्या है, सही है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य दिखा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की को जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। हाँ, यहाँ देखिएगा, ऑप्शन अगला देखते हैं, किसी भी स्थान की प्रधान यामानोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। जी हाँ, प्रधान यामानोत्तर से इसका देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन, विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, ये भी सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बी। ठीक है ना, असत्य पूछा है तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो प्यारे साथियों, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 111 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। हाँ, 1 डिग्री देशांतर यानी किसी भी दो देशांतर जो है ना, इसकी सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, इसका मतलब यही है ना।
तो प्यारे साथियों इसकी सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पे होती है। और कितना होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है ना। अगला क्वेश्चन है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से चला जाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या यहाँ पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना होता है 181, तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या लेंगे आप 180, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, देशांतरों की संख्या कितनी होती है, आसान क्वेश्चन है। देशांतरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी 360, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं प्यारे साथियों, तो विषुवत रेखा के समानांतर यानी ये विषुवत रेखा है दोस्तों, तो इसके समानांतर ये जो कल्पित रेखाएं ये क्या कहलाती हैं, तो क्या कहलाएंगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए अक्षांश रेखाएं, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। हाँ जी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा देशांतर रेखा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्याह्न प्रधान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। मध्याह्न प्रधान रेखा किस प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा को ना प्यारे साथियों मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, ए होगा ग्रीनविच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है, 0 डिग्री देशांतर से, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे मकर रेखा जो है ध्यान से पढ़ें आप, इसमें अगर देखा जाए तो मकर रेखा फिलीपींस से होकर नहीं जाती, बाकी चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ बी हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर, है ना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। हाँ जी, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो प्यारे साथियों दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है उसे क्या है, तो इसका आंसर तो दे लिए होंगे, इसका आंसर क्या होगा, सी 90 डिग्री ना। 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश उसको क्या करेंगे, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव ना, दक्षिणी अक्षांश, वेरी गुड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा 90 डिग्री, है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देशों का समूह दिया हुआ है और वहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। क्या ऑप्शन ए दिया है, देख लो, ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, नहीं। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, जी देखिए इसको, सी दिया है ब्राजील, सूडान और मलेशिया, डी दिया है वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया, जी हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज कर लें और इसका आंसर देने का कोशिश करें, ठीक है ना। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है, एक कर्क रेखा, बी कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ से ध्यान दीजिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दूसरा है मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जी हाँ ये तो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री, ये भी गलत है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, ये भी, ये सही है। तो दोस्तों गलत कहा है ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा और 3 होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 2 और 3। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। हाँ जी, देशांतरी दूरी जो है 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो प्यारे साथियों देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो आसान क्वेश्चन है, यह है 15 डिग्री, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। हाँ जी, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो प्यारे साथियों कर्क रेखा जो है यह नेपाल से होकर नहीं गुजरती। कहाँ से, नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, यानी उत्तरी गोलार्ध जो है ना उसमें भूधरातल किन अक्षांशों के बीच अधिकतम है, कहने का मतलब ये है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो सही आंसर हो जाएगा ए 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है।
ऑप्शन अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे ध्यान से देखें आप, मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है, तो यहाँ पे दोनों समानांतर रेखा है, जी नहीं, अक्षांश और देशांतर दोनों समानांतर रेखा नहीं है। बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है क्या, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, इसको तो देखिए थोड़ा। अगला देखिए, दोनों ध्रुवों पे मिलती है, ये भी गलत है। दोनों भूमध्य रेखा पे मिलती है, हाँ देखिए दोनों भूमध्य रेखा पे मिलती है, इसको देखा जाए। और ये देखिए बी है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। तो मानचित्र को देखिए, अरे क्वेश्चन को देखिए, मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ये दोनों भूमध्य रेखा पे मिलती है, ये तो गलत है ना, भूमध्य रेखा पे कहाँ मिलती है, हाँ ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है ना। ऐसा नहीं ना कि देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पे मिलती है, नहीं ना, देशांतर रेखा और विश्वत क्या नाम है अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा पे मिलती है, ऐसा तो नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, बी। जी हाँ, लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। अगला देख, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है प्यारे साथियों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है ना। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है, तो सिंगापुर है, ठीक है ना। कौन है, सिंगापुर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली उपरोक्त में से किन किन से होकर वक्र रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, नामीबिया से भी, ब्राजील, चिली यानी सबसे होकर गुजरती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, भूमध्य रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है ना। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है ना। मैक्सिको से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं। हाँ जी, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों इसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को कहते हैं भौगोलिक जाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 49 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच समांकन करता है। हाँ जी, यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है किन किन के बीच सीमा बनाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ इसका सही आंसर होगा डी, अमेरिका और कनाडा। वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो प्यारे साथियों इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 181 डिग्री देशांतर को कहते हैं, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है ना। कहां से, प्रशांत महासागर से, है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी की यानी भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे दिया है ऑप्शन लगभग में दिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा 40,000 किलोमीटर। वैसे लगभग 40,076 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो प्यारे साथियों ये तीनों जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका महाद्वीप से, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ध्यान से देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछा है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर को होता है ना। और इसी 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखें आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आधार क्या होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर दें, वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहें। सही आंसर हो जाएगा डी, प्रधान मध्यांश, है ना। यहाँ पे देखिएगा मानक समय पूछा है तो प्रधान मध्यांश होगा, सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। जी हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है प्यारे साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, डी होगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें आप, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। जी हाँ, बहुत अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है यह 1884 में किया गया था ना। कब, 1884 में किया गया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किसके निकटतम है। ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछा जा रहा है
कि किसके निकटतम है प्यारे साथियों। आंसर दें आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किसके निकटतम है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, किसके निकटतम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर, है ना, पूर्वी व पश्चिमी देशांतर, इसका सही आंसर होगा ये डी, 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, यहां से देखिएगा, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है बस। अगला पॉइंट देखें, पृथ्वी पर दोनों स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा। तो प्यारे साथियों आपको पता है 15 डिग्री देशांतर बराबर होता है क्या, 1 घंटा। कितने का अंतर होगा, 1 घंटे का, ठीक है ना। देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि दो स्थानों के बीच में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा। प्यारे साथियों आपको पता है कि 2 घंटे का मतलब होता है 30 देशांतर और 20 मिनट का मतलब होता है कितना, तो 5 चौको 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 35 ना, 35। यहाँ पे देख लो 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है ना, यहाँ पे ध्यान से देखें आप, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। तो यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 20 यानी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर होता है, तो 4 5 20, 20 मिनट में कितना होगा 5 डिग्री देशांतर। तो 5 डिग्री ये हो गया और ये 2 घंटे में 30 होता है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, डी होगा 35 डिग्री, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा से कहाँ से होकर गुजरती है। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ध्यान से देखें, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है यह कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ जी 180 डिग्री, है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है। प्यारे साथियों ग्रीनविच किस देश में है, तो यहाँ पे ग्रीनविच जो है कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, ग्रीनविच जो है इंग्लैंड, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है यूके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा यूके होगा, ठीक है ना, यूके होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए दिया है यह काल्पनिक रेखा है, सही तो है ये। ऑप्शन बी दिया है बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जी हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी नहीं, ये गलत है। 75 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यहाँ से यह पूर्व दिशा में मुड़ी हुई है ना, तो यहाँ पश्चिम दिया है जो कि गलत है, ठीक है ना, ये डी भी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समान नहीं है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये कि वह कौन सा यहाँ पे है जो कि घड़ी का 3 देशों का जो समय लगभग एक ही है। तो जो लंदन यानी इंग्लैंड के आसपास जो देश रहेगा उनका समय एक समान रहेगा, जैसे लंदन का सही है, पुर्तगाल पास ही में ये भी सही है, घाना एकदम 0 डिग्री पे ही है ये भी सही है, इथोपिया अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों सी होगा, ठीक है ना। यानी 0 डिग्री देशांतर के आसपास जो भी देशांतर रेखाएं जो भी देश हैं उसका समय एक समान है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, लिखित में से वह कौन सा यमुनोत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को पोस्ट करें, इसका आंसर दें आप लोग। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है यानी ग्रीनविच में मध्याह्न मतलब 12 बजा है, तो इसमें से किस देशांतर पर शाम का 5 बजेगा, इसका मतलब यही है। इसका मतलब कि शाम का 5 बजेगा, तो शाम का 5 बजेगा और ये 12 बजे क्या दिया है मध्याह्न दिया है ना, और शाम का 5 बजेगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पे क्या होगा यानी पूरब में होगा, तो यहाँ पे 5 बजे, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, देख लीजिए 5, तो 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा होता है, तो 15 5 75, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 5 बच जाएगा और 15 5 क्या हो जाएगा 75, पूरब में होगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। हाँ जी, उत्तरी प्रशांत महासागर जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में जो विचलन का कारण क्या है, हवाई द्वीप, एल्यूशियन द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह, सभी सही। इसका सही आंसर क्या होगा डी। इन द्वीप समूह की वजह से उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या किया गया है, विचलित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो प्यारे साथियों उस समय भारत का मानक समय यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे बैक जाना है, यहाँ पे आपको तो 12 बजा वहाँ पे क्या है दिन का 12 बजा है, तो यहाँ पे भारत में क्या समय होगा प्यारे साथियों, तो लगभग भारत में यहाँ जो समय होगा, यहाँ पे लगभग भारत में जो समय होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए दिन दिया है 12 बजे, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे दिया है, तो भारत में समय पूछा जा रहा है।
इसको आप निकाल लीजिएगा प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 5:30 बजे सुबह, ठीक है ना, 5:30 बजे सुबह होगा, ठीक है ना। निकाल के देख लीजिएगा 5:30 बजे, लगभग 5:30 बजे, 5:30 बजेगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो प्यारे साथियों पृथ्वी को जो है 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का परमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो प्यारे साथियों भारत का परमाणिक समय जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो यह स्थान पूछा है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, इलाहाबाद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी तथा भारतीय परमाणु समय आईएसटी के बीच समांतराल कितना है? तो इन दोनों के बीच जो है प्यारे साथियों 5.5 घंटे का अंतर है ना, तो बी सही ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, जी हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन और है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान का परमाणु समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है प्यारे साथियों? तो इसमें से किस स्थान का परमाणु समय लगभग एक समान है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे देखिएगा नैनी, जी हाँ कहाँ पे? नैनी का, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, भारत के सर्वाधिक पूर्व पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितने का अंतर है? पूर्व पश्चिम यानी भारत के पूछ रहा है, तो पूर्व और पश्चिम में भारत में देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्यारे साथियों बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ये सभी क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका कितना तैयारी है प्यारे साथियों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। प्यारे साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।